8.2 4 क्वेश्चन है और अलग अलग पार्ट हैं आगे उनमें। तो 8.2 करेंगे। 8.1 में क्या करा था, नॉर्मल ट्रायंगल की दो साइड्स थी, तीसरी हाइपोटेन्यूज निकाल ली। हाइपोटेन्यूज है मतलब कोई सी भी साइड जो गायब है वो निकाल ली और उससे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल ली। अगर मान लो साइन दे रखा है, साइन दे रखा है मतलब पी और एच दे रखा है, पी और एच दे रखा है तो बी आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, और जो भी निकालना है निकाल लो। बस यही तो तीन बात होती हैं, पी बी और एच। अब इसमें 8.2 में क्या है, एक टेबल है वो जो तुम्हें सबसे पहले दिन बताई थी, मतलब जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये जितने भी एंगल हैं इन पे साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट और कोटेंजेंट इन सब की वैल्यूज़ फिक्स्ड है। तो वो तुमने टेबल याद करनी थी। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ टेबल। ये टेबल थी 0 डिग्री पे साइन 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। ठीक है, साइन हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब कोस निकालना है, यहाँ से चलना शुरू कर दो। 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इनके उल्टे निकालने हैं, साइन का उल्टा निकालना है, मतलब उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे है 0, 0 का रेसिप्रोकल करोगे 1/0, 0 1 के नीचे चला जाएगा। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये उस दिन हुई थी बात। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1। कोस का भी ऐसे ही है, 1 का 1, ये उल्टा कर दो, या फिर कोसिकेंट है तो कोसिकेंट से उल्टा चलने लग जाओ, एक ही बात है। tan 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड, 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। अब कोट करना है तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी कि 1/0 उसका उल्टा 0, 1/0 है ना उसका रेसिप्रोकल 0 करोगे। ठीक है, 1/√3, √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, मतलब रेसिप्रोकल करा है क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब ये 0 डिग्री का उस दिन समझाया भी था भाई, ये साइन 0 जो है वो 0 क्यों है। साइन 0 क्या होता है, साइन क्या होता है, P/H देता है ना, P और H की रेशियो देता है ना। तो अगर ये ट्रायंगल है, ये एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला, अगर तुम इसे बंद कर दोगे तो ये जो P था वो 0 बन जाएगा। P/H क्या हो जाएगा, 0/H यानी कि 0। 0 नीचे नहीं आ सकता, ऊपर तो आ सकता है। 0 को डिवाइड तो तुम किसी भी नंबर से कर सकते हो, 0 ही आंसर आएगा। तो साइन 0 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि P 0 हो जाता है उस ट्रायंगल में, जो परपेंडिकुलर होता है ना वो 0 हो जाता है। ये एंगल तुम बंद ही कर दोगे तो परपेंडिकुलर गायब, तो इसलिए साइन 0 0। और कोस 0 1 क्यों हो जाता है, कोस क्या होता है B/H। अब जब तुमने ये वाला एंगल 0 कर दिया तो B और H सेम बन जाते हैं, तो B/H कट के 1 आ जाता है। इन सब की भी आगे बात, इन सब की भी बातें हैं कि 30 डिग्री 1/2 क्यों है, 45 डिग्री 1/√2 क्यों है, 60 डिग्री ये क्यों और 90 डिग्री 1 क्यों है। तो वो बुक में लिखी हुई हैं, वो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो अगर आगे मन कर गया, ज़रूरत पड़ी तो उसकी बातें भी कर लेंगे कि ये कैसे आया 1/2। अभी के लिए तो ये साइन याद रखो, सारे ही अपने आप निकल जाएंगे। कोस में उल्टा चलना है और एक tan याद रखना पड़ेगा, 0 1/√3, 1√3। नहीं तो tan कैसे निकलता है, साइन अपॉन कोस। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा। तो वो 1 में सोचना हमने, और डायरेक्ट 8.2 में क्वेश्चन ही ऐसे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है मल्टीप्लाई प्लस करके। तो वो करते हैं। पहला सवाल ये है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। कोस 30 क्या होता है, अब मैं बता देता हूँ मैं कैसे याद रखता हूँ। साइन 60 √3/2। कोस 30 क्या होता है, जो साइन 60 होगा, क्योंकि हमने पीछे से चलना है ना। पहले क्या आया 0 डिग्री, फिर 30 45 60 90। अगर मुझे साइन 60 याद है तो वही तो कोस 30 होगा, क्योंकि मैं यहाँ से चलने लग गया तो इधर पाएगा 30 डिग्री, तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, तो √3/2। तो साइन 60 √3/2, कोस 30 क्या होगा, जो साइन 60 होगा यानी कि √3/2, साइन 30 1/2, और कोस 60 क्या होगा,
जो साइन 30 होगा यानी कि 1/2। नहीं तो तुम्हें जैसे मर्जी याद रखना है वैसे याद रख लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चनों में लगाओगे वैसे ही याद हो जाएगी। तो इससे क्या आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बनेगा 3, नीचे बनेगा 4 प्लस 1/4, एलसीएम लेके 4, ऊपर बन गया 4, 1 आंसर है। ये करना है। इसी का ही दूसरा पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इनमें कोई दिक्कत तुम्हें आनी नहीं चाहिए, स्क्वायर वगैरह किसी में भी तुम्हें मतलब पता है ना क्या होता है स्क्वायर का, कि tan 45 है वो एक वैल्यू देगा, उस नंबर का तुमने स्क्वायर करना है। ये तो फंक्शन है ना, tan तो एक फंक्शन है, 45 पे लग रहा है, एक वैल्यू आई उसका स्क्वायर कर दो। तो 2 tan 45 क्या होता है 1 का तुमने स्क्वायर करना है। cos 30 √3/2 का स्क्वायर करना है, डायरेक्ट टेबल से वैल्यू निकालनी है। sin 60 √3/2 उसका स्क्वायर करना है। क्या बनेगा पहले, ये क्या बनेगा 2, ये क्या बनेगा 3/4, ये क्या बनेगा 3/4, ये तो कट ही रहा है, ये प्लस का माइनस का तो आंसर 2। ये करा है। तीसरा पार्ट कर लेते हैं बाय वाला, एक 5वां कर लेंगे डायरेक्ट। तो तीसरे में क्या है, कोस 45 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोस 45 1/√2, सीकेंट 30 यानी कि कोस 30 का उल्टा, यानी कि √3/2 का उल्टा, यानी कि 2/√3, कोसेक 30 यानी कि साइन 30 का उल्टा, यानी कि 2/1, 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2, इधर 2 प्लस 2√3, √3 का एलसीएम ले दिया नीचे, √3 का एलसीएम लूँगा तो √3 और 1 का एलसीएम लूँगा तो √3, यहाँ पे तो है तो इसलिए 2 ऐसे का ऐसा, और इधर √3 मल्टीप्लाई, तो 2 + 2 √3 बन गया। तो ये क्या बन गई टोटल चीज़, 1/√2 इंटू 2 + 2 √3, और ये वाला √3 इधर। क्या करा है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई, बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई, तो ये √3 यहाँ चला जाएगा, √2 इनके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई उन्हें। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं अब, ये वैसे एक देखा जाए तो आंसर आ चुका है, ये देखा जाए तो आंसर आ चुका है, पर बुक के पीछे ऐसा नहीं दिया होगा। क्यों, क्योंकि कभी ना नीचे रूट नहीं छोड़ते, ये मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि नीचे रूट मत छोड़ना अगर बुक के पीछे वाला आंसर मैच करना है तो, क्योंकि रैशनलाइज करके ही दिया होता है पीछे बुक के आंसर। तो क्या करना है तुमने, अभी इसे रैशनलाइज करना है, √3 ऊपर है, यहाँ से मतलब नीचे से पूरा रूट हटाना है, तो देखना क्या करना है, 2 कॉमन और ये √2 अंदर मल्टीप्लाई। ये 2 तो नहीं हटाना ना मुझे मैंने क्या करा, ये 2 बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा 1 + √3, 1 + √3, और इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 1 + √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √2, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √6। ठीक है, अब इसे रैशनलाइज करना है ना, क्या करना है, ये जो भी समान रूट में है ये वाला ब्रैकेट साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, √2 - √6, √2 - √6। इससे हमारी इस चीज़ को कोई फ़र्क पड़ना है क्या, नहीं पड़ना, हमने कुछ गलत थोड़ी किया, ये काट दो, ये का यही बचेगा। तो हमने रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, ये जो भी था इसका साइन चेंज करा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखना इससे क्या होगा, पहले नीचे देखो क्या बनेगा, 2a + b a - b, a + b इंटू a - b, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b², a² - b², √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6, ऊपर क्या बनेगा, √3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो √6, √3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो √18। ठीक है, √6 - √18, और नीचे क्या बन रहा है, 2 × -4, 2 × -4 माइनस का 8, और ऊपर क्या बन रहा है देखना, √6 माइनस √18 को क्या लिखूँ, ये लिख दो 9 × 2। ये हमने बात कौन से चैप्टर में कर रखी है, 4th चैप्टर में बात कर रखी है। √18 को मैं यूँ लिख दूँ अंदर 9 × 2, और 9 × 2 मतलब 3 × 3 × 2,
तो ये 3 और 3 का पेयर, 3 एक बाहर निकल आएगा, बाकी सामान अंदर। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 3√2। क्या करना होता है, जिस भी चीज़ को तुमने ऐसे लिखना है ना, तो क्या करो, उसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जो भी पेयर बन रहा है वो एक बाहर आ जाएगा, बाकी सामान अंदर यूँ कहीं। अब नीचे माइनस है तो ऊपर ले जाता हूँ माइनस, तो क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। तो ये सारा काम मैंने रैशनलाइज करने का किया है, और ये पीछे आंसर मैच हो ही जाएगा। यही होगा आंसर, पीछे देख लेना क्या है बुक के पीछे, आंसर यही होता होगा। तो वैसे तो यहाँ पे आ गया था, सारी वैल्यू पुट करी, ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ये आ गया, पर नीचे रूट नहीं छोड़ते होते, तो तुमने रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के लिए ये किया है। ठीक है, आगे पांचवा पार्ट, 5 cos square 60, 5 cos square 60 डिग्री प्लस 4 secant square 30 डिग्री माइनस tan square 45 डिग्री अपॉन sin square 30 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री। कुछ नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। 5 ऐसे का ऐसा, cos 60 क्या होता है भाई, cos 60 होता है sin 30 यानी कि 1/2 उसका स्क्वायर। 4 secant 30 यानी कि cos 30 का उल्टा 2/√3। tan 45 1 का स्क्वायर। sin square 30 यानी कि 1/2 का स्क्वायर। cos square 30 यानी कि √3/2 का स्क्वायर। डायरेक्ट टेबल में से वैल्यू पुट करिए। क्या बन रहा है ऊपर, 5 × 1/4, ठीक है, प्लस 4 × 4/3 माइनस 1। यहाँ क्या बन रहा है 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन, नीचे एलसीएम लूँगा 4, तो क्या बनेगा 1 + 3 4, तो ये कट गया, 1 आ गया। ऊपर एलसीएम लूँगा तो 12 आएगा, इधर 15, 64 माइनस 1, 64 + 14 78, कितना बन गया, कुछ गलती कर दी क्या, 5 cos square 60 यानी कि 1/2 का स्क्वायर, secant square 30 यानी कि cos 30 का उल्टा, cos 30 यानी कि √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3, tan square 45 यानी कि 1 अपॉन sin square 30 यानी कि 1/2 का स्क्वायर, cos square 30 यानी कि √3/2 का स्क्वायर। तो नीचे तो साथ साथ दिख रहा है 1/4 प्लस 3/4, तो ये तो एलसीएम लेके कट गया। ऊपर क्या बन रहा है 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1। ओहो, एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे 12 आएगा ना, तो 64 + 3/12 = 67/12। तो इसमें बस यही गलतियाँ होती हैं, वैल्यू तो कोई भी पुट कर लेगा, वैसे उसके बाद सोल्व करना है तुमने बड़े ध्यान से, एलसीएम वेलसीएम जो भी लेना है बड़े ध्यान से। 67/12 आंसर है, ठीक है। ये था पहले क्वेश्चन में, डायरेक्ट टेबल से वैल्यू पुट करनी है, बस कैलकुलेशन का खेल है, स्क्वायर करो और उसके बाद आराम से चल के एलसीएम लो। इसके बाद दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan square 30 डिग्री। इसे सोल्व करना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसके साथ मैच कर रहा है। ऑप्शन है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो पहले इसे सोल्व करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो 2 × 1/√3, 1 प्लस tan 30 यानी कि 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 1/3, ठीक है। तो 2/√3 और नीचे एलसीएम 3 + 1/3,
क्या होएगा, ये वाली चीज़ आपस में, ये वाली चीज़ आपस में मल्टीप्लाई, ऊपर चला गया 2 इंटू 3, नीचे 4 इंटू रूट 3। ठीक है, तो ये क्या होएगा 3/2 इंटू रूट 3। क्या करा मैंने, 2 से 4 काटा है। अब मैं ये रूट 3 से ये 3 काटूंगा तो क्या बनेगा ऊपर √3/2, जो कि किसके इक्वल है, साइन 60 डिग्री के इक्वल है या फिर कोस 30 डिग्री के इक्वल है। जो भी ऑप्शन मैच कर रहा है उसका टिक कर दो। क्या करा, ये कैसे काट लिया ये तो पता ही होगा। 3 को मैं यूँ नहीं लिख सकता √3 इंटू √3। 3 क्या होता है √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 काट दिया, बचा तो एक ही बार। तो √3/2 साइन 60 और कोस 30 के बराबर होता है। देख लो इसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए है साइन 60, ये ठीक है। तो जो भी हो टिक करना है। अगला 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0/2, 0। tan 45 क्या होता है, tan 45 1 होता है, तो इसका आंसर 0। अगला पार्ट, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a व्हेन a इज इक्वल टू, बोल रहा है ये चीज कब फॉलो होगी, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a व्हेन a इज इक्वल टू, कौन से एंगल a पे ये चीज फॉलो होगी। वैसे क्या ये चीज जनरली ट्रू है, नहीं है ना, क्यों, ये क्या है साइन 2 थीटा, यानी कि साइन जो भी तुमने एंगल लेना था उसका 2 टाइम्स करो। जैसे मान लो 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो इसका मतलब पता क्या होगा, साइन 2 इंटू 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि एंगल का 2 टाइम्स, और इसका मतलब क्या है 2 इंटू साइन थीटा, यानी कि पहले साइन 30 निकालो फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, साइन 30 निकालो फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, वो इसका मतलब है। और इसका मतलब क्या है, साइन किसका निकालना है, 2 इंटू एंगल है यानी कि 2 इंटू 30 यानी कि 60 का, ये दोनों चीज़ें। तो ये बताना कौन से एंगल के लिए फॉलो हो रहा है। ऑप्शन क्या है, 0, 30, 45, 60, 0, 30, 45, 60। 0 डालोगे अगर तुमने यहाँ पे 0 डाल दिया तो साइन 2 इंटू 0 यानी कि साइन 0 यानी कि 0, ये तो होगी LHS। और RHS क्या होगी, 2 साइन A, 2 साइन 0, साइन 2 इंटू 0, 0। तो RHS और LHS बराबर है। क्या करा है मैंने यहाँ पे, उसने बोला है कि ऑप्शन में जितने भी एंगल हैं उनमें से कौन से एंगल के लिए ये चीज़ ट्रू है। तो पहला मैंने ऑप्शन डाल के देखा 0 डिग्री एंगल ए में, यहाँ पे डालूंगा 0 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है साइन ऑफ 2 इंटू थीटा, यानी कि साइन ऑफ 2 इंटू एंगल, 2 इंटू एंगल करूँगा तो 2 इंटू 0, 0, साइन ऑफ 0 क्या होता है 0। यहाँ पे क्या है 2 इंटू साइन 0, 2 इंटू साइन 0, 2 इंटू 0, 0, साइन 0 0 होता है ना, तो 2 इंटू 0, 0। LHS और RHS बराबर, तो ऑप्शन है ठीक है। बाकी एक बार तुम्हें दूसरे ऑप्शन पे भी चेक करा के दिखा देता हूँ। जैसे 30 डिग्री भी दे रखा है उसने, 30 डिग्री में LHS क्या बनेगा, साइन 2 इंटू 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2, ठीक है। और RHS क्या बनेगा, 2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 यानी कि 1। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही ठीक आ चुका, तो पहला ही ऑप्शन होल्ड करेगा, 0 के लिए ये बात ट्रू है। इसके बाद चौथा सवाल, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, ये निकालने को बोल रहा है। ऊपर क्या निकाला था, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यहाँ पे क्या करो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 इंटू 1 अपॉन √3, 1 माइनस 1/3, tan 30 1/√3, उसका स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा 1/3, ठीक है। क्या बना 2/√3, और नीचे क्या बन रहा है 3 माइनस 1/3, यहाँ पे 3 LCM लिया। क्या करा, नीचे वाले को यहाँ पे ले आया मल्टीप्लाई होने, 2 इंटू 3/√3 इंटू 2, इस 3 को यहाँ ले गया, इस चीज़ को
यहाँ ले आया, तो 2 इंटू 3, ये 3 ऊपर चला गया, ये क्या है √3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 - 1 इंटू 2, 2 से 2 गया, 3/√3, इसमें भी यही करा था, √3 से 3 काटा था, काट दिया, ऊपर बचा √3। अब √3 किस चीज़ की वैल्यू है, इसमें दे रखे हैं ऑप्शन cos 60, sin 60, tan 60, sin 30, तो ये tan 60 की वैल्यू है ऑप्शन सी। सही है। अब करते हैं तीसरा सवाल। थर्ड में क्या बोल रहा है, इफ tan a + b = √3, इफ tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3, tan a - b = 1/√3। अच्छा, फाइंड a एंड b। एंगल a जो है वो b से बड़ा है, ये दे रखा है, और यूँ निकालना है कि फाइंड a एंड b, a, b निकालना है। a जो है वो b से बड़ा है, ये दे रखा है हमें, ठीक है, और ये दे रखा है कि ये a और b एक्यूट एंगल है। कैसे होएगा ये, पहली बात तो इसका मतलब समझा देता हूँ। a > b दे रखा है, और a + b जो है वो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। ये देने का मतलब क्या है कि ये दोनों ना एक्यूट एंगल हैं, यानी कि 10वीं क्लास का ही सवाल है। अगर ये ना देता तो ये 11वीं क्लास का बन जाता, ठीक है। ये देना उसको अभी ज़रूरी है, इसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। ये यूँ बता रहा है कि एक्यूट एंगल है, तो तुम्हारी 10वीं में सिर्फ एक्यूट एंगल पे ही ट्रिग्नोमेट्री है। tan a + b √3 है भाई, tan a + b √3, तो कौन से एंगल पे √3 होता है, पहले तो यूँ बता दो, tan कौन से एंगल पे √3 होता है। tan जो है ना वो 60 डिग्री पे √3 होता है, और tan जो है ना वो 30 डिग्री पे 1/√3 होता है। तो एक बात बताओ, ये एंगल, ये tan किस पे लगता है, एंगल पे ही तो लगता है, तो tan ये एंगल पे लग रहा है। ये एंगल a + b क्या 60 डिग्री के बराबर नहीं होगा क्या, tan 60 तो √3 होता है, और ये tan a - b जो है वो 30 डिग्री के बराबर नहीं होगा क्या, ये वैल्यू तो 30 पे ही आती है, तो tan का जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा। तो ये लिख दिया a - b = 30 डिग्री। अब तीसरा चैप्टर, 2 बातें दे रखी है, 2 ही लेटर हैं, एलिमिनेशन मेथड, b डायरेक्ट कट गया, इधर क्या आया 2a, इधर क्या आया 90, तो a कितना आ गया 45 डिग्री, a कितना आ गया 45 डिग्री। अब या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। इसमें कर रहा हूँ अगर मैं, a - b = 30, और ये a जो है वो 45 है, 45 डिग्री माइनस b = 30, 45 डिग्री में से b माइनस हो रहा है तो 30 मिल रहा है, b क्या होगा, तो b 15 डिग्री तो होगा, नहीं तो 45 को उधर ले जाओ, b 15 निकल रहा है ना, तो a आ गया 45 डिग्री, b आ गया 15 डिग्री। सही है। tan ये दे रखा है √3, तो ये 60 डिग्री ही होगा, tan ये दे रखा है 1/√3, तो ये 30 डिग्री ही होगा। एलिमिनेशन, a और b डायरेक्ट। अच्छा, अब आ रहे हैं भाई चौथे सवाल पे। चौथे में क्या बोल रहा है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स बोल रहा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन ऑफ a + b = sin a + sin b। साइन ऑफ, बोल रहा है साइन ऑफ a + b = sin a + sin b। क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, साइन a + sin b के इक्वल होता है क्या ये, ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी है क्या तुमने, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या, बताया है, नहीं बताया, तो करके भी देख लो। अगर मान लो a को मान लूँ 30, b को मान लूँ, b को भी 30 ही मान लो तुम। अगर मैं a को मान लूँ 30, b को मान लूँ 30, तो यहाँ क्या बन रहा है sin 60, यहाँ क्या बन रहा है sin 30 + sin 30। sin 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2, और ये क्या होता है sin 30 1/2, ये क्या होता है 1/2, 1/2 + 1/2 यानी कि 1। जो ये 1 है वो √3/2 के इक्वल है क्या, जो ये 1 आया वो √3/2 के इक्वल है क्या, नहीं है। अगर तुम a और b को कोई भी एंगल लोगे तो तुम ये इसे तोड़ नहीं सकते। मैंने पहले ही बताया था, पहले दिन नहीं बताया था कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा साइन इनके साथ, कि तुम साइन इसको भी ले लोगे साइन इसको भी ले लोगे, मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, ये बात पहले दिन हो चुकी है।
ये तो बस एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। पहले दिन ही करती थी ये बात कि भाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है, ऐसा थोड़ी होता है कि साइन इस पे भी लग गया और इस पे भी लग गया। तो अगर तुमने जस्ट इस पे लिखा हुआ जस्टिफाई और आंसर, तो एग्जांपल देकर जस्टिफाई भी कर सकते हो। भाई ए और बी को कोई सा एंगल मान लो, 30 और 45 मान लो, 30 और 60 मान लो, 0 और 90 मान लो, कुछ भी मान लो। ये निकालोगे अलग अलग ही आएगा। तो पहला फॉल्स। उसके अगला, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब इसके लिए टेबल दिखा देता हूँ। खैर ये बात भी पहले ही दिन बता दी थी जब ये टेबल बनाई थी कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे यहाँ पे थीटा बढ़ रहा है, एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, साइन की वैल्यू बढ़ी तो रही है। पहले 0 थी, फिर 1/2 हुई, फिर 1/√2 हुई, फिर √3/2 हुई, फिर 1 हुई। 0 आधे से छोटा है, आधा इससे छोटा है, क्योंकि डिवाइड करने वाला नंबर 2 से छोटा है, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो छोटा है, तो आंसर बड़ा देगा ना। अब ऊपर बड़ा नंबर आ गया तो ये इससे बड़ा है, 1 तो सबसे बड़ा ही है, ठीक है। तो ट्रू है, साइन थीटा की वैल्यू थीटा के साथ साथ बढ़ेगी। और ये वैल्यू क्यों बढ़ रही है, ये तो हमने टेबल से देख लिया कि भाई वैल्यू बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है ये वैल्यू, ये भी बताया था, याद होगा। रुक जाओ 1 मिनट। ये एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल है। अब ये एंगल पे साइन क्या होएगा, P/H। P/H। अगर मैं ये एंगल बड़ा करता जाऊंगा, अगर मैं इस वाले एंगल की वैल्यू बड़ी करते जाऊंगा, तो ये यहाँ पे जाके टच होएगा, तो P बढ़ता नहीं जाएगा। जब मैं इस एंगल की वैल्यू, ये जो एंगल इतना खुल रहा है 30 डिग्री पे, जब इसको मैं 60 कर दूंगा, 60, तो ये P की वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी। H तो P/H का रेशियो फिर बढ़ नहीं जाएगा। जब P की वैल्यू बढ़ गई, यानी कि जो तुम न्यूमरेटर में रख रहे हो, ऊपर रख रहे हो, उसकी वैल्यू बढ़ गई। P/H निकालना है तुमने, जब एंगल बड़ा करा तो P की वैल्यू बढ़ गई, तो P/H की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी। इसलिए जब जब थीटा इंक्रीज होगा, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए जब जब एंगल, जैसे ही एंगल बढ़ेगा, साइन की वैल्यू बढ़ेगी। सही है, P/H का रेशियो बढ़ जाएगा, P बढ़ जाएगा, ठीक है। कोस, अगले सवाल में कोस की भी बात है। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। 1 से 0 हो रही है, तो जब जब थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू तो घट रही है, वैल्यू तो घट रही है। क्यों घट रही है, क्योंकि कोस क्या होता है, B/H। जब तुम थीटा बढ़ा दोगे ना, तो ये B/H कम हो जाएगा, B/H जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि H बड़ा होता जाएगा, H जो है वो बड़ा होता जाएगा, तो B/H कम हो जाएगा। इसलिए कोस की वैल्यू 1 से लेकर 0 तक जा रही है और घट रही है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है उसकी वैल्यू घटती जा रही है। तो ये वाला फॉल्स है कि कोस की वैल्यू बढ़ती है, वो फॉल्स है। साइन की वैल्यू बढ़ती है, वो ट्रू है। उसके बाद tan का भी देख लेते हैं। tan का क्वेश्चन तो नहीं है, पर देख लो। 0, 1/√3, 1√3। √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, अनगिनत। तो ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ये साइन से भी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। साइन तो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। 0 90 पे जाके 1 पहुंचा। इसको देखो, 0, 1/√3, सीधा 45 पे 1, उसके बाद √3, उसके बाद नॉट डिफाइंड यानी कि अनगिनत, इन्फिनिटी। तो tan भी बढ़ रहा है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है। लिख ही देता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है। कोस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, और tan थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जब तुम थीटा बढ़ाते जाओगे तो tan की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब अगर मान लो तुमने इनके उल्टों की बात करनी है, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, तो tan ये पता चल गया ना, साइन का पता चल गया ना कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो साइन बढ़ रहा है। तो इसका उल्टा जो है ना वो घटेगा, इसका उल्टा जो है वो घटेगा। रेसिप्रोकल कर दोगे तुम तो वो घटता चला जाएगा। इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3, 1, 2 से 1 हो गया, तो घट रहा है। कोस घट रहा था, सीकेंट बढ़ेगा। tan बढ़ रहा था, कोट घटेगा। तो साइन कोस tan तुमने याद रखना, और याद भी क्या रखना है, टेबल पता है तो डायरेक्ट ही दिख रहा है यार। 0 से 1 पहुंच गया तो साइन बढ़ रहा है, कोस में 1 से 0 पहुंच गया तो घट रहा है, tan में 0 से इन्फिनिटी पहुंच गया तो ये बढ़ रहा है। इनके उल्टा जवाब,
बस बात ख़त्म। इसके बाद चौथा सवाल, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए इक्वल है? क्या साइन थीटा और कोस थीटा हर वैल्यू के लिए इक्वल है? ये किसने कह दिया भाई 0 और 1 इक्वल है क्या? नहीं, 45 डिग्री पे इक्वल है। 1/√2 1/√2 फॉर ऑल वैल्यूज के लिए इक्वल नहीं है, सिर्फ 45 डिग्री के लिए इक्वल है साइन और कोस। तो अगर तुमसे कोई कह दे भाई 10वीं क्लास में साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, एंगल बताओ क्या आएगा, तो एंगल 45 डिग्री आएगा। साइन 0 से 1 हो रहा है, कोस 1 से 0 हो रहा है, 45 पे जाके मिल रहे हैं 1/√2। तो फोर्थ वाला भी फॉल्स। उसके बाद फिफ्थ, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। 0 डिग्री पे कोट डिफाइंड होता है क्या? नॉट डिफाइंड होता है। तो यही पूछ रहा है, तो ये ट्रू है। तो क्या आंसर आ गए इनके? फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ये बने हैं। कुल मिला के ना ये वाली एक्सरसाइज सिर्फ इस टेबल पे डिपेंड करती है। साइन कब बढ़ रहा है, कोस घट रहा है, टैन बढ़ रहा है, और इनके उल्टों का उल्टा जवाब देना है बस। और जो क्वेश्चन थे उनमें डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करनी है, साइन 0, साइन 30, ये जो भी दे रखा है डायरेक्ट सामने पुट करो और आंसर निकालो। बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। मेरी खुद की गलती हो गई थी इसमें, जब यहाँ पे 78 आ रहा था, आना था 67। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एलसीएम तो ले दिया 12, यहाँ 12 नहीं लिखा, यहाँ सिर्फ 1 लिख दिया था। तो बस ये कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, बाकी इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है।